दहेज से जुड़े अत्याचारों के मामले में नंबर 1 राज्य बन गया है उत्तराखंड। वैसे हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में आया एनसीआरबी का डेटा का कहना है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों से दहेज उत्पीड़न के केस सुनने के बाद हमको लगता था कि हमारा राज्य उत्तराखंड ऐसा नहीं है, हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता, यहाँ तो दहेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पर हाल ही में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट ने हर उत्तराखंड वासी को हैरान कर दिया है। एनसीआरबी के डेटा की मानी जाए तो पूरे देश भर में उत्तराखंड से सबसे ज्यादा दहेज उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। जी हाँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट का कहना है कि महिलाओं के साथ दहेज उत्पीड़न में उत्तराखंड का दर 9.8 है और उत्तराखंड इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है। वहीं बिहार 6.1 के दर के साथ दूसरा स्थान रखता है और झारखंड 5.6 के दर के साथ चौथा। यानी हर 1 लाख महिला की आबादी में सबसे ज्यादा दहेज उत्पीड़न के मामले उत्तराखंड से आते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसा किया गया, ये हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले आपको कुल मौतों के हिसाब से कौन सा राज्य किस स्थान पर है वो भी बता देते हैं। 2024 की रिपोर्ट की मानी जाए तो यूपी में 2038 और बिहार में 1078 बेटियों ने दहेज उत्पीड़न के चलते अपनी जान गंवा दी। देश की आधी से ज्यादा दहेज हत्याएं वैसे सिर्फ इन दोनों राज्यों में हुई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है। अब इस हिसाब से उत्तर प्रदेश दहेज उत्पीड़न के मामले में सबसे आगे है। वहीं उत्तराखंड का डेटा महिला आबादी के अनुपात के हिसाब से है। दरअसल एनसीआरबी हर राज्य में दर्ज दहेज हत्या के मामलों को उस राज्य की कुल महिला आबादी से भाग देती है। फिर प्रति लाख महिलाओं पर अपराध का जो दर है वो कैलकुलेट किया जाता है और इसी फॉर्मूला से 2024 में उत्तराखंड की दर 9.8 प्रति लाख महिला आबादी निकली, जिसका मतलब है कि महिलाओं की संख्या के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा दहेज उत्पीड़न की दर उत्तराखंड की ही है। अब बात ये नहीं है कि महिलाओं पर दहेज उत्पीड़न करने में कौन सा राज्य आगे है और कौन सा पीछे, बल्कि एक बहुत बड़ा अलार्म है उत्तराखंड के लिए कि कम आबादी होने के बावजूद उत्तराखंड जैसे राज्य से दहेज उत्पीड़न और दहेज के लिए हत्या के इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब आप इस डेटा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा।